सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास उपस्थित है आपके सामने एक ऐसे परम भगवदीय संत की कथा लेकर। कहते हैं जब संत सेवी हो, उसके अंदर भक्ति करने की और संतों को महाप्रसाद लिवाने की भावना दृढ़ हो। दृढ़ का अर्थ होता है, हमारे पुष्टि मार्ग में एक आश्रय का पद है, दढ़ई न चरण न केरो भरोसो, कि हम लोगों को चरणारविंद का, ठाकुर जी के श्री चरणारविंद का भरोसा है, इसलिए हम इस मार्ग में हैं। कि दढ़ई न चरण न केरो भरोसो, हमें इन चरणारविंद का भरोसा है ठाकुर जी का। तो ऐसे ही इन संतों को भगवान के चरणारविंद का इतना भरोसा कि संत सेवा नहीं छोड़ी अंत समय तक, और उस संत सेवा के उपकार के बदले प्रभु ने इनको खजाना लुटा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे ही संत की कथा लेकर, जिनका नाम श्री दल्हा सिंह जी। कहते हैं जाति से तो ये क्षत्रिय थे, और राजस्थान के एक गांव, बड़ा सुंदर गांव का नाम है खिचीबाड़ा, ऐसे गांव में ये रहते थे, वहीं के निवासी थे। जाति से क्षत्रिय थे, फिर भी आपकी वृत्ति अहिंसक थी। अहिंसक यानी कि किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते, किसी को मारना पीटना इनके मन में बिल्कुल भी नहीं। संत सेवी थे। संतों के लिए आप नित्य प्रति खूब भोजन करते, और इनके यहाँ नित्य प्रति संतों की टोलियां आती और खूब भजन भोजन कीर्तन और सत्संग होता। संतों के प्रसाद की भी व्यवस्था होती। इसी प्रकार संतों के रूप में आपकी दूर दूर तक ख्याति फैल गई, परंतु आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। क्योंकि नित्य प्रति संतों को भोजन कराएंगे भाई, अब आप नित्य प्रति संतों को भोजन कराएंगे तो उसे लाने के लिए भी तो आपके पास द्रव्य होना चाहिए, तभी तो आप भोजन करा पाएंगे। अचानक से इनके पास एक इनके समाज से भात नौतने का, रिश्तेदारी में से भात नौतने का न्योता आया कि आपको भात नौतना है। अब बड़ा धर्म संकट उत्पन्न हो गया। क्यों? कि घर में कुछ धन धान्य नहीं, घर की परिस्थिति खराब, और उधर संतों की सेवा करनी और इधर भात नौतना। चारों तरफ से अब ये विचार मग्न हो गए कि क्या करा जाए, क्या करा जाए। आपका दिन का चैन और रात की नींद उड़ गई। आपकी ऐसी स्थिति देखकर जो इनके यहाँ पर नरसी का भात भरने वाले आए थे, तब भगवान तो भक्त वत्सल है ही है, उन्होंने इन्हें स्वप्न में आकर कहा कि तुम्हारे घर के पास एक टीला है, उसमें अथाह संपत्ति भरी पड़ी है, उसे खोद लो और खूब संतों की सेवा भी करो, और फिर अपना भात भी नौत लेना। तब भगवान का संकेत समझकर आपने वैसा ही किया। जब टीले को खोला तो उसमें अपार संपत्ति प्राप्त हुई, जिससे आपने जीवन भर संतों की सेवा की और भात भी नौत दिया। कहते हैं ना प्रभु, अनन्याश्चित्यन्तो माये जना पर्यपासते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वयाम्यहम्। जब आपके अंदर संत सेवा निष्ठ हो, दृढ़ हो, तब उसे सार्थक करने का जिम्मा प्रभु का होता है। इसलिए हमेशा संत सेवा में आप भी तत्पर रहें, और आपके घर में कोई भी संत आए, आप उसे कुछ ना दे सके तो अन्न का दान अवश्य करें। तो प्रियजनों, ये थी श्री दल्हा सिंह जी की कथा। यदि कथा सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा, हो सके उतना शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ अवश्य लिखिए। अब ये दास अपनी वाणी को विराम देता हुआ, कल पुनः मुलाकात होगी आपसे नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।
अस्तु।